प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 में जो प्रश्न नंबर 2 में तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट बचा हुआ है, आज हम लोग ये पूरा क्लियर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट देख लिया जाए तुरंत। क्या है भाई? तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो भाई यहाँ पर जैसे दो लोग हैं, एक रोहन है, एक रोहन की माताजी हैं, और हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मतलब इसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है और केवल द्विघात समीकरण बनाकर ही छोड़ देना है, बाकी उसे पूरा हल नहीं करना है। मतलब कि रोहन की वर्तमान आयु पूरा ज्ञात नहीं करनी है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाकर इसमें छोड़ देना है हमें, ठीक। तो फिलहाल अभी द्विघात समीकरण ही बनाकर छोड़ देना है। तो भाई अब हम लोग शुरू करते हैं। फिर अब इसमें माना क्या जाए? तो यहाँ पर जो है रोहन की वर्तमान आयु ही हम लोग मानेंगे, ठीक है। एक चर ही लेना है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भाई? तो कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यानी कि जब रोहन x वर्ष का है तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। अब 26 वर्ष बड़ी भाई, उससे तो उसके उम्र में प्लस 26 कर दिया जाए, और क्या, उससे 26 वर्ष बड़ी हो गई। देखो, चलो जी, ये तो हम लोग निकाल दिए, मतलब कि अलग अलग वो दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग निकाल दिए। अब आगे देखो प्रश्नानुसार जो द्विघात समीकरण जब प्राप्त होगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार भाई देखो, यहाँ से कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद अब से देखो जी, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद x + 3 हो जाएगा। ये देखो रोहन की माँ, ये इतने वर्तमान आयु तो है ही, इसमें भी +3 कर दो भाई, तो 3 वर्ष बाद, ठीक। तो ये रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, ये रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद है, और इन दोनों का गुणनफल बराबर 360 हो जाएगी, सवाल में बताया है। बस अब इसी को आगे बढ़ना है हम लोग। तो अभी द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो x + 3 और यहाँ से आ जाएगा x + 29, ठीक है। ये पहले ये जोड़ लिया गया है। उसके बाद अब बारी बारी से गुणा करेंगे। x² + 29x + 3x और प्लस 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6, 2 = 8, ठीक है। बस तो अब इसे जोड़ा जाए सजातीय पद, और ये 360 का पक्षांतर कर दिया जाए। तो हो जाएगा ये हो जाएगा 32x, और ये 87 - 360 बराबर 0। 360 का पक्षांतर और ये दोनों जोड़ दिया गया। अब भाई फिर ये भी घटेगा, ये दोनों घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 273। बस बन गया द्विघात समीकरण। ये आंसर देख लो जी, द्विघात समीकरण बनाकर ही हमें छोड़ना था। तो जो भी समस्याएं दी गई हैं हम लोग उससे पढ़कर उससे समीकरण बनाए, द्विघात समीकरण, ठीक। बस तो अब ये तीसरा पार्ट ओके। अब चौथा पार्ट, तो इसके चौथे पार्ट में देखिए चाल समय से संबंधित प्रश्न। चौथा पार्ट इसका चाल समय से संबंधित प्रश्न है। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक।
यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती। ठीक, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो भाई रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए फिर वो एक द्विघात समीकरण बनाकर हमें छोड़ना है फिलहाल। अब यहाँ पर जो है रेलगाड़ी की चाल ही मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मानने में तो भाई कोई देखो दिक्कत नहीं है, पूछा है रेलगाड़ी की चाल तो वही माना जाएगा। तो माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, ये मान लिया गया जी। अब देखो जी प्रश्नानुसार मतलब कि मतलब 2 जगह तक की ये दूरी है, ठीक है ना। ये 2 जगह की दूरी है, ये 480 किलोमीटर, ठीक है। अब रेलगाड़ी यहाँ से मतलब ये दूरी जो है 2 बार तय की जा रही है। एक बार तो समान चाल से तय की जा रही है और फिर एक बार चाल को 8 किमी प्रति घंटा कम करके तब दूरी तय की जा रही है, यानी 2 बार यह दूरी तय की जा रही है रेलगाड़ी द्वारा। एक बार समान चाल से और एक बार चाल 8 किमी प्रति घंटा कम करके, ठीक है ना। और फिर ये भी बता रहा है इसमें कि दोनों समय में अंतर 3 घंटे का है, मतलब कि जो समान चाल से तय की है ये पहले तो कुछ समय तो लगा होगा, ठीक। उसके बाद चाल कम करके ये दूरी तय की दोबारा, तो भी तो कुछ समय लगेगा ही। तो उन दोनों समय में अंतर बराबर 3 घंटे का बताया है क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ पर हम पहले अलग अलग समय निकालेंगे कि एक समान चाल से, मतलब पहली बार समान चाल से जब वो रेलगाड़ी दूरी तय की है तो कितना समय ली, और फिर चाल 8 किमी प्रति घंटा कम करके जब दूरी तय की है तब कितना समय ली, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर जो है चाल तो हम लोग मान ही लिए और दूरी बराबर यहाँ पर जो है कितना दिया है 480 किमी। तो समय हम लोग निकालेंगे अब। तो समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। अब भाई समय बराबर सूत्र तो आप लोगों को पता होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। हम लोग पीछे से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ ही रहे हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी भाई 480 किलोमीटर है। और चाल, तो चाल के लिए तो रेलगाड़ी की समान चाल हम जो है कहाँ माने हैं, ये रहा समान चाल x माने ही हैं हम लोग, ठीक है। तो इतने घंटे भाई, तो हम लोग तो ये समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कर लिए। अब चाल 8 किमी प्रति घंटा कम करने के बाद, चाल 8 किमी प्रति घंटा कम करने के बाद रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, सूत्र तो वही रहेगा, ठीक है ना। दूरी तो 480 किलोमीटर ही है। अब भाई चाल यहाँ पर क्या होगा, तो चाल जैसे देखो जी, चाल ये समान चाल तो x है और इससे 8 किमी प्रति घंटा कम किया, तो यानी कि x में से 8 को घटा देंगे तो अब वो चाल हमारी है, देख लो जी, इतने घंटे, ठीक है। तो भाई ये दोनों समय हम लोग निकाल दिए। अब जो है अब इन दोनों समय में अंतर बराबर दिया है 3 घंटे का, ठीक है ना। दोनों समय में अंतर, तो दोनों समय में अंतर मतलब कि दोनों समय में अंतर हम लोग करेंगे। अब अंतर मतलब कि घटाना, बराबर 3 घंटे का। और जी ये ज़्यादा समय है, ये कम समय है, तो ज़्यादा वाला जो समय है उसमें से कम वाला समय घटाएंगे हम, तो फिर बराबर 3 घंटे का। अंतर मतलब कि डिफरेंस, ठीक है ना। ये देखो बस, तो अब इसी को हम आगे बढ़ जाएं तो अभी द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा।
तो भाई यहाँ पर हमें मतलब क्या करना है, तो भाई एलसीएम लेना है। अब एलसीएम भिन्नों का घटाना, जोड़ घटाना। तो भाई एलसीएम ही लिया जाए। तो इसके लिए ये ऊपर रफ कर दिया जा रहा है और ऊपर फिर द्विघात बनाया जाए भाई यहाँ पर। अब यहाँ से एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 और x, ये एलसीएम होगा। उसके बाद 480x माइनस, देखा जी ये जैसे बारी बारी से गुणा करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 480x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 8 का भी गुणा होगा, 8 0 0, 8 8 64, 8 चौक 32, 6 38, ठीक है, बराबर 3। उधर 3 तो रहेगा ही ऐसे ही बस। अब इसी को आगे बढ़ जाएं भाई हम लोग, तो अभी द्विघात समीकरण प्राप्त होगा तब। तो भाई देखो जी, ये प्लस और माइनस के नियम से कैंसिल। उसके बाद क्या बचा, 38 40 बटे ये हो गया x² माइनस में 8x, और वहाँ भी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब तिरछा गुणा। तो भाई यहाँ से ये हो गया 3x² 3 बटे 24x, और यहाँ से ये हो गया 38 40, भाई 1 का गुणा। अब क्या करना है, तो भाई अब इसे इधर लाया जाए पक्षांतर, हमें राइट में 0 रखना है। ये देखो राइट में 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 3 से भाग भी करना है अब, क्योंकि 3 से यहाँ पर सब डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। 3 1 3, 3 बटे 24, और ये आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 बटे 24, ठीक है ना। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। बस हल तो करना नहीं है, हल के लिए अब आगे फिर अगला जो प्रश्नावली है उसमें हम लोग हल करेंगे अगले प्रश्नावली में। तो आप लोग का ये इसका चौथा पार्ट भी ओके क्लियर, अर्थात प्रश्नावली 4 पॉइंट पूरा कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो में तब इतना ही रहने दिया जाए। अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के नियम के साथ मिलेंगे हम लोग।